नमस्कार दोस्तों, मैं रिधिमा बिंदर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार की। दोस्तों, कहते हैं समय सबका बदलता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। दोस्तों, यह कहानी है ममता की। ममता जिसने सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी भविष्य में कितनी मुश्किलों से भरने वाली है। दोस्तों, ममता का बचपन बड़े ही लाड़ प्यार से गुजरा। फिर ममता धीरे धीरे बड़ी हो गई। अब उसके माता पिता ने सोचा कि उन्हें इसका विवाह कर देते हैं। ममता के विवाह के दिन ही उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट हो गया। अब ममता पर जैसे एक पहाड़ ही टूट गया। ससुराल वाले सोचने लगे, यह लड़की तो अपशगुनी है, जो विवाह वाले दिन ही उसके माता पिता गुजर गए। परंतु ममता की शादी जिस लड़के से होने वाली थी उसका नाम विजय था। उसने कहा, मुझे ममता से ही शादी करनी है। परंतु विजय के माता पिता इस विवाह के लिए राजी नहीं थे। परंतु जैसे तैसे विवाह हो गया। शादी के बाद ममता के साथ उसके ससुराल वाले बुरा बर्ताव करने लगे। विजय सबको समझाता, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता था। शादी के बाद 5 वर्ष तक विजय और ममता को कोई संतान नहीं हुई। फिर विजय के माता पिता और बाकी परिवार वाले विजय पर दूसरी शादी का दबाव डालने लगे और कहने लगे, ममता अपशगुनी है, इसलिए तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। परंतु विजय इसके लिए तैयार नहीं था। परंतु ममता ने विजय को मना लिया और कहा कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे माता पिता को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। तब ममता के जोर डालने पर विजय को दूसरी शादी करनी पड़ी। अब विजय की दूसरी पत्नी को ममता से चिढ़ होने लगी। वह उसे घर से बाहर निकालने की सोचने लगी। धीरे धीरे वह इसमें कामयाब भी हो गई और ममता को घर से निकलवा दिया। उधर विजय को जब पता चला तो वह ममता को ढूंढने गया, परंतु उसे ममता कहीं नहीं मिली और वह घर वापस लौट आया। उधर ममता जो है इतना दुखी हो गई और इतना दुख बर्दाश्त नहीं कर सकी और मरने के लिए चली गई। परंतु किसी दंपति ने उसे बचा लिया और वे उसे लेकर वृंदावन चले गए। वहीं पर ममता भगवान की पूजा पाठ में लग गई और जो है प्रतिदिन बांके बिहारी जी के मंदिर में लोगों की सेवा करने लगी और भगवान के गुणगान करने लगी। उधर विजय की दूसरी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के पैदा होते ही जैसे तो उसके तेवर बदल गए। उसने विजय के माता पिता को जो है एक फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे उसे वह, और वह उनको घर से इतना काम करवाती, उनको जली कटी जो है सुनाती रहती थी। अंत में क्या हुआ, विजय बेबस होकर सब कुछ देखता रहता और अपने माता पिता को कहता, देख लिया आप दोनों ने अपने अपने कर्मों का नतीजा। लेकिन वे रो रा कर चुप हो जाते। एक दिन विजय जब काम पर गया हुआ था तो विजय की दूसरी पत्नी ने उसके माता पिता को घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वे दर बदर भटकने लगे। तब विजय ने पूछा कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। तब पत्नी ने कहा, तुम्हारे माता पिता तो तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं। तब विजय को थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन वह कुछ कर न सका। उधर उसके माता पिता भटकते भटकते वृंदावन धाम पहुंच गए। जब वह भिखारियों की तरह मंदिर के बाहर बैठे थे तब ममता ने उनको पहचान लिया और कहा, आपकी यह हालत कैसे हुई। तब वे दोनों अपनी बहू के पैरों में पकड़कर उससे क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती करी और ये आज उसी का परिणाम है। उधर विजय भी दूसरी पत्नी से इतना परेशान रहने लगा क्योंकि वह आए दिन विजय को उसकी कम आय के कारण उससे लड़ती रहती थी और एक दिन अपने बच्चे को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग खड़ी हुई। अब विजय उस बच्चे को लेकर अपने माता पिता को ढूंढता हुआ वृंदावन धाम आ पहुंचा। उसे वहां पर अपने माता पिता और उसकी पहली पत्नी ममता दिखाई दी। वह उन सबको एक साथ देखकर बहुत खुश हुआ और बांके बिहारी जी को बार बार प्रणाम करने लगा। ममता विजय और उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। ममता को माँ कहने वाला भी कोई मिल गया था क्योंकि माँ उसने जो है उस बच्चे को छाती से लगा लिया। इस तरह भगवान ने ममता की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। कहते हैं कि दोस्तों, समय ज़रूर बदलता है और भगवान भी चमत्कार ज़रूर करते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।